बिहार में जमीन का विवाद और लड़ाई झगड़े काफी लंबे दिनों से चलते आ रहा था। अब बिहार सरकार ने इसे सर्वे के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया है और सभी रैयत किसान को एक फॉर्म भरना होगा, जो फॉर्म प्रपत्र संख्या 2 एवं प्रपत्र संख्या 3, 3 में जो वंशावली है और 2 में रैयत किसान स्वामित्व स्व घोषणा फॉर्म 2 को भरना होगा, जिसमें आप ये घोषणा करेंगे कि ये खेत आप इसके स्वामित्व, आप इसके मालिक हैं। तो हमारे पास ये फॉर्म संख्या 2 है और आज हम बताएंगे कि इसे किस प्रकार से भरा जाएगा। ये वंशावली फॉर्म प्रपत्र संख्या 3 है। इसे भी भरकर शिविर में जमा देना होगा। सर्वे के समय सर्वे शुरू हो चुका है। तो आइए जानते हैं ये फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा। आप देख रहे हैं ये फॉर्म प्रपत्र संख्या 2 है। रैयत द्वारा स्वामित्व या धारिक भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र। ये प्रपत्र 2, आप इसमें जितने भी खेत का खाता खसरा चौहद्दी, किस टाइप का खेत है, रसीद का जमाबंदी संख्या, ये सारे चीज सारा डिटेल इस फॉर्म में भर के आप शिविर में जमा दे देंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हमें भरना होता है। तो सबसे पहले ये राजस्व ग्राम, आपका खेत जिस राजस्व ग्राम के अंदर आता है, आप वहां पर यहाँ पर आप उस जगह उस गांव का नाम डालेंगे। जैसे राजस्व ग्राम अगर रतनगंज है तो रतनगंज इसमें डाला जाएगा। थाना नंबर, आपको ये थाना नंबर जमीन के किसी भी कागजात में मिल जाएंगे, रसीद में भी थाना नंबर मेंशन रहता है। तो थाना नंबर इसे आप यहाँ पर लिखेंगे। हल्का नंबर को ही मौजा नंबर कहते हैं, मौजा संख्या। आप इसे हल्का नंबर रसीद में रहता है, हल्का संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है पुलिस थाना, आपका जहां पुलिस थाना पड़ता है पर ये आप लिखेंगे। उसके बाद अंचल है, जिस अंचल में आप आते हैं उस अंचल का यहाँ पर नाम होगा। जिला, जिस जिला के अंदर आप आते हैं तो वहां पर ये नाम लिखेंगे। आप देखेंगे सबसे पहला कॉलम में यहाँ पर है रैयत का नाम। सबसे पहले आप छोटे छोटे अक्षर में लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले रैयत का नाम होगा। रैयत का नाम लिखने के बाद सह हिस्सेदारों का नाम। उसके बाद कितना अंश, अगर आपके एक प्लॉट है और आपका 4 हिस्सेदार है उस प्लॉट में, तो आप इसमें अंश लिखेंगे 1/4 इस तरह से। उसके बाद जो आपके पिता हैं उस पिता का नाम लिखेंगे। फिर इसी तरह अगर 4 भाई है तो 4 भाई का इसमें अलग अलग चलते जाएगा। एक प्लॉट का 4, एक प्लॉट का 4, इस तरह से जाते हैं सारा। कई फॉर्म इस तरह से आपको भरना पड़ सकता है। अगर ज्यादा खेत है तो ज्यादा फॉर्म भरना पड़ सकता है और इस तरह से फॉर्म भर के आप जमा दे देंगे। ग्राम राजस्व, जैसे रतनगंज है, रतनगंज आप लिख दिए। थाना नंबर, आप थाना नंबर आप अपना पेपर में देखकर सही सही तरीके से भरें। हम उदाहरण के लिए आपको कोई भी थाना नंबर, जैसे थाना नंबर 342, थाना नंबर 342। हल्का नंबर, हल्का नंबर 343, ये हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है ये सब। पुलिस थाना कहाँ है? पुलिस थाना सजौल और अंचल साकुंड, जिला भागलपुर। इस तरह से आप भर दिए। यहाँ पर रैयत का नाम, उस किसान का नाम लिखेंगे जो अभी उस खेत के मालिक हैं, स्वामी हैं, उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर किसी का नाम हम लिखते हैं राम सिंह। राम सिंह, 4 आदमी है तो अंश 1/4 अंश। फिर यहाँ पर पिता का नाम दशरथ सिंह, दशरथ सिंह, इस तरह से लिखना है। उसके बाद अस्थाई पता, ग्राम, छोटा छोटा लिखने की कोशिश करेंगे। ग्राम कमलपुर,
पोस्ट रतनगंज भागलपुर, जिला भागलपुर, इस तरह लिखें। खाता संख्या लिखें जो का खाता संख्या 101, खेसरा संख्या 202, कुछ भी हो सकता है। रकबा डिसमल में ही लिखें, कट्ठा और ये सब में धूल में ना लिखें। अगर रकबा डिसमल में लिखना है तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, 5 डिसमल। चौहद्दी, चौहद्दी आपको देना हैगा पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इस खेत के चारों तरफ जिस किसी का खेत होगा वो भी रैयत किसान का देना है, जो अभी वो किसान अभी मौजूद हैं और खेती कर रहे हैं या जिंदा हैं, उसका डिटेल आपको देना है, ना कि जो मृत्यु हो चुका है। और ये किस्म देना है, किस प्रकार का किस्म है आपका खेत, धनहर है, भीट है या और, तो यहाँ पर धनहर लिख देते हैं। जिस टाइप का आपका खेत होगा वो किस्म लिखना होगा। और शेष को छोड़कर लगान, आपका लगान क्या है आपको रसीद में ये मिलेगा, जैसे शिक्षा, रोड, स्वास्थ्य, ये सब को छोड़ के जो आपको लगान, एक्चुअल लगान होगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और यहाँ पर जमाबंदी संख्या रसीद में आप जब जमीन का रसीद कटाते हैं तो वहाँ पर आपको जमाबंदी संख्या मिल जाएगा, आप यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर आप लिखेंगे आपका जमीन किस प्रकार का है। अगर आप खरीदे हैं तो क्रय लिखेंगे, अगर आपके पिताजी के बाद आपको मिला है तो आप उत्तराधिकारी लिखेंगे, या आपको बंदोबस्त मिला है तो बंदोबस्त यहाँ पर लिखेंगे। और अगर किसी अन्य तरीके से मिला है, कोर्ट ऑर्डर से मिला है या कोई अन्य तरीके से मिला है तो आप यहाँ पर वो यहाँ पर लिखेंगे। तो उत्तराधिकारी है तो उत्तराधिकारी लिखेंगे। और अगर ये अभियुक्ति अगर कोई हो, अगर इस खेत में कोई भी विवाद हो या कोर्ट का कोई हस्तक्षेप हो तो आप यहाँ पर इस रिमार्क्स में लिखेंगे ये। तो इस तरह से आप देखें कि ये फॉर्म संख्या 2 इस तरह से भरा जाता है। इसी प्रकार से सारा डिटेल इसमें भरना होगा। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो हमने लिखा है, ये खाता खसरा का जितना इसमें है पूरा इसमें दर्शाना होगा। जैसे हमने यहाँ पर 1/4 लिखा है अंश, तो आप यहाँ पर 5 डिसमल है उसका 1/4 हो जाएगा 1.25 डिसमल, एक आदमी का हिस्सा होगा। तो इसी प्रकार से अगर इसमें 4 भाई हैं एक ही प्लॉट में तो इसका दूसरे का नाम आएगा। जैसे राम सिंह है, श्याम सिंह होगा, इसका भी 1/4 अंश लिखा जाएगा। और इसके पिताजी का नाम दशरथ सिंह, क्योंकि ये पिता इसका एक ही है, दशरथ सिंह यहाँ पर लिखा जाएगा। और एड्रेस सेम रहेगा, खाता खसरा वही रहेगा और डिसमल भी वही रहेगा, 5 डिसमल जो है। और इसका चौहद्दी जो है इसका चेंज हो सकता है कि चेंज होगा, क्योंकि इसका बंटवारा अलग अलग जगह पर होता है। एक खेत में बंटवारा अलग अलग जगह पर होता है, जैसे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से इसका चौहद्दी लिखेंगे, ये सेम टू सेम चौहद्दी ना लिखेंगे। उसके बाद इसका किस्म तो वही रहेगा, जो खेत इसका है वही खेत इसका भी है। बाकी लगान ये सेम रहेगा, जमाबंदी संख्या सेम ही रहेगा। अगर आपका बंटवारा नहीं हुआ है तो जमाबंदी संख्या सेम होगा। इसके बाद यहाँ पर उत्तराधिकारी सेम आएगा। अगर विवाद है तो ठीक है भरा जाएगा, नहीं तो इसे खाली छोड़ दिया जाएगा। इस तरह से फॉर्म प्रपत्र संख्या 2 को भर कर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ स्थान लिखा हुआ है, आपका जो पंचायत पड़ता है या अपना गांव का 2 में से कोई एक लिख सकते हैं, डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठा निशान, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, इस तरह से यहाँ पर होगा। जितने लोग का यहाँ पर आपने भरा है उस सभी का यहाँ पर अंगूठा, हस्ताक्षर और आधार संख्या ये सब रहेगा। हमारे पास ये वंशावली का फॉर्म है जो बिहार के जमीन सर्वे का सर्वेक्षण के
टाइम इसे भी दिया जाएगा। ये तब जरूरत है जब आपका खेत 3 या 4 या 2 इस तरह से भाई के बीच बिना बंटवारा का अभी भी है, तो आपको ये वंशावली का जरूरत पड़ेगा, अन्यथा आप डायरेक्ट दे सकते हैं, फॉर्म 2 भर के दे सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म 3 है तो आपको ये देना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये धारा अधिनियम 5 का 1 के अनुसार ये मेंशन है। तो यहाँ पर आप अपना अ, अंचल भर देंगे, जो आपका अंचल होगा, जिला आप भर सकते हैं। उसके बाद आप भरेंगे यहाँ पर जो वंशावली में जो अगर 3 पुत्र है तो उसका डिटेल, जैसे कि ये राम सिंह होगा, इसके पिता दशरथ दशरथ सिंह, फिर ये श्याम सिंह, इसके पिता सैम दशरथ सिंह, उसके बाद घनश्याम सिंह, इसके भी पिता दशरथ सिंह, तीनों के पिता दशरथ सिंह हैं। तो इस तरह से आप भरेंगे। उसके बाद कहाँ के निवासी हैं, रामपुर के निवासी हैं, ग्राम रामपुर। उसके बाद थाना थाना आप सजौर अंचल, अंचल साकुंड, और जिला भागलपुर। जाति कोयरी जाति। यहाँ पर ये ऊपर वाला कॉलम था, ये वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्वर्गीय लिखा हुआ है। ये फॉर्म तभी भरा जाता है जब आपके जो आपके ऊपर हैं, आप उत्तराधिकारी बनने वाले हैं, तो वो उसका मृत्यु हो चुका हो तब ये फॉर्म भरा जाएगा। अगर वो जीवित है तो वो अपने नाम से लेंगे, ये वंशावली का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आप स्वर्गीय, स्वर्गीय के बाद उसका नाम देख, रामेश्वर सिंह। पिता का नाम अगर बटेश्वर बटेश्वर सिंह, ग्राम वही रहेगा रामपुर। इस तरह से भर सकते हैं। उसके बाद ये राजस्व ग्राम है रामपुर। अंचल अंचल आप कहाँ था, साकुंड। और जमाबंदी संख्या जो रसीद में होगा वहां पर आप यहाँ पर ये जमाबंदी संख्या लिख दें। उसके बाद ये खाता नंबर, ये इसको आप छोड़ सकते हैं, ये अगर नहीं जानते हैं तो इसको आप छोड़ दें। ये खाता नंबर आप यहाँ पर भर देंगे, खेसरा संख्या यहाँ पर भर देंगे। खाता नंबर मान लीजिए 101 था और खेसरा संख्या 202 था, रकबा 5 डिसमल, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद लगान, ये अगर आपको मालूम है तो लिखें, नहीं तो छोड़ दें। यहाँ पर ये दिया गया है कि आप इसके जिम्मेदार होंगे, अगर कोई भी गलती हो तो इसके आप जिम्मेदार होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा। का याचिकाकर्ता 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से यहाँ पर होगा, तीनों का सिग्नेचर होगा। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राम सिंह, श्याम सिंह, घनश्याम सिंह, इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिग्नेचर हो गया। अब यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर लिखा है वंश वृक्ष बनाना है। जैसे आपके पिताजी का नाम था दशरथ सिंह, सबसे पहले दशरथ सिंह। दशरथ सिंह इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि उसके रसीद है वो उसी के नाम से है और उनका मृत्यु हो चुका है, तो वहां से ही शुरू होगा, ना कि उसके और आगे से। तो दशरथ सिंह जो है ये इस तरह से होगा वंशावली, ये इस तरह से होगा। यहाँ पर राम सिंह होगा, श्याम सिंह होगा और घनश्याम सिंह होगा, इस तरह से होगा। ये वंशावली हो गया। और अगर और भी है तो वहां पर जैसे कि ये दादाजी के नाम से है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो आपको इस तरह से और एक बनाना होगा। तो
ये है बंसावली।